हेलो गाइस, आपका स्वागत है रानमा के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 11 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि एक फेस्टिवल के अंदर अकाने लॉटरी खेल के एक प्राइज़ को जीतने की कोशिश कर रही होती है और अंत में उस प्राइज़ को जीत भी जाती है, जिस वजह से उसे एक पिगी सॉफ्ट टॉय मिल जाता है। और जैसे ही वो और कासमी घर जा रहे होते हैं, वैसे ही कोई उन पर हमला कर देता है ताकि वो अकाने को किडनैप कर सके। पर हम देखते हैं कि वो बंदा गलती से पिगी सॉफ्ट टॉय को पकड़ लेता है और उसे ही अकाने समझ लेता और वो कहता है रानमा को बता देना कि अगर उसे अपनी फियोंसी अकाने वापस चाहिए तो उसे उसी जगह पर आना होगा जो उस टिकट पर लिखी हुई है। तब वो उस टेडी बियर को लेके वहाँ से चला जाता है और अकाने को इस बात पे गुस्सा आ रही होती है कि उस बंदे को वो टेडी बियर अकाने लग रहा था। तो अकाने इसके बारे में रानमा को बताती है, जहाँ पर रानमा उसे बताता है कि ऐसे अजीब से लड़कों को तो वो आराम से संभाल सकती है। पर अकाने उसे उस टेडी बियर को वापस लाने के लिए कहती है, जिसके लिए रानमा मान जाता है और कहने लगता है कि वो टेडी बियर पक्का अकाने से ज़्यादा क्यूट होगा, जिस वजह से अकाने उसके सिर पर एक टेबल उठा के मारती है, जिस वजह से रानमा अकाने को कहने लगता है कि वो टेडी बियर उससे ज़्यादा अच्छे फियोंसी होगा, जिस वजह से अकाने खुद ही उस टेडी बियर को लाने के लिए तैयार हो जाती है। तब रानमा और अकाने के फादर रानमा को अकाने के लिए उस टेडी बियर को कहने लगते हैं और उससे बताने लगते हैं कि अकाने बहुत ज़्यादा कमज़ोर लड़की है, जिस वजह से रानमा उनसे पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो आखिरकार उसके सिर पर ये टेबल क्या कर रहा है। तब अकाने गुस्से में उस टेडी बियर को लाने चले जाती है और अकाने के फादर के बार बार फोर्स करने पर रानमा को उनकी बात माननी भी पड़ती है, जिस वजह से वो रानमा और अकाने को बाहर निकाल देते हैं ताकि वो लोग साथ मिलके उस टेडी बियर को ला सके। और उन्होंने ये सब कुछ इसलिए किया होता है कि वो अब बच्चों की तरह ना लड़े, बल्कि एक पति पत्नी की तरह एक्ट आए। तब रानमा और अकाने फेस्टिवल में चले जाते हैं, जहाँ पर शैम्पू भी होती है और शैम्पू रानमा को डेट पर चलने के लिए कहती है, पर रानमा इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसे अकाने का टेडी बियर बचाना होता है। तो शैम्पू देखती कि जो टिकट रानमा के पास है वैसे ही उनके पास भी है, जिस वजह से वो तीनों वहाँ पर चले जाते हैं। और रानमा को समझ नहीं आ रहा होता है कि उस सर्कस के अंदर ऐसा कौन है जो उससे बदला लेना चाहता है। तब हम देखते हैं कि एक पर्सन सामने आ जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि मूस होता है। और वो रानमा को कहता है, रानमा, जब तक मैं तुमसे शैम्पू नहीं छीन लूँगा, तब तक मैं तुम्हें अकाने वापस नहीं दूँगा। तो अकाने गुस्से में आकर मूस के ऊपर एक लात मारती है और मूस अपना चश्मा लगाकर देखता है कि उसने अकाने को नहीं बल्कि एक टेडी बियर को पकड़ा हुआ है। तब हम देखते हैं कि उनका सर्कस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर सभी लोग करतब दिखा रहे होते हैं और रानमा, शैम्पू और अकाने उसे एंजॉय कर रहे होते हैं और मूस अपने अगले दांव के लिए तैयार हो जाता है। तब वहाँ सर्कस का होस्ट किसी को वहाँ पर अंदर आने के लिए कहता है और उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो बाद में उन्हें अकाने का ये टेडी बियर दे देगा। और यहाँ रानमा अभी भी उस टेडी बियर को अकाने अकाने बुला रहा होता है, जिस वजह से अकाने उसे लात मार के अंदर भेज देती है। तब वो लोग अंदर रानमा को बांध देते हैं और हम देखते हैं अचानक से एक ऑब्जेक्ट के नीचे से रानमा के ऊपर कई सारे ढेर चाकू फेंके जाते हैं, जिससे कि रानमा की हवा टाइट हो जाती है। तब वो होस्ट बताता है कि जिसने रानमा के ऊपर हमला किया वो एक डक है। तब वो डक फिर से रानमा के ऊपर हमला कर देती है और हम देखते हैं कि रानमा को कोई भी चाकू टच नहीं करता है, जिससे कि सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी तो रानमा सोच रहा होता है कि ये कोई मामूली डक नहीं है, क्योंकि मुझे इसके पास से किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है। तब वो डक फिर से रानमा के ऊपर हमला कर देती है और रानमा अपने मुंह से उन चाकुओं को रोक लेता है, जिस वजह से वो डक रानमा के ऊपर बम फेंक देती है और रानमा फट जाता है। तब सभी लोग धुआं की वजह से रानमा कहीं गायब हो चुका होता है और हम देखते हैं कि वो डक कोई और नहीं बल्कि मूस होता है। और मूस कहता है, चाकू तो मैंने तुम पर इसलिए फेंके थे ताकि मैं तुम्हें हाय बोल सकूं, पर अब उससे भी ज़्यादा खतरनाक कुछ शुरू होने वाला है, तो इसलिए तैयार हो जाओ रानमा। अब रानमा कहते हैं, अब जब तुमने मुझे टिकट दे ही दी तो अब मैं इस शो को पूरी तरीके से एंजॉय करके रहूँगा। तब मूस रानमा से कहता है कि तुम्हें पता है ये क्या है? ये कोई मामूली ऑर्डर नहीं बल्कि मेरी ट्रेनिंग का रिजल्ट है। तब हम देखते हैं कि मूस भी चाइना के उस जगह पर गया होता है जहाँ पर अलग अलग स्प्रिंग होते हैं, ताकि वो रानमा को हरा के शैम्पू को हासिल कर सके। पर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर कदम रखते ही स्प्रिंग और ड्राउन डक में गिर जाता है और वहाँ का केयर टेकर उसे बताता है कि 1300 साल पहले वहाँ पर एक डक डूब गई थी, जिस वजह से अब जो भी स्प्रिंग के अंदर गिरता है तो वो डक में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई वहाँ पर आते ही स्प्रिंग में गिर गया है। मेरी बात ध्यान से सुन लो रानमा, जिस टाइम मैं उस स्प्रिंग के अंदर गिरा था वैसे ही मैंने तुम्हें हराने की स्ट्रेटजी बना ली थी। तब हम देखते हैं कि मूस रानमा से नहीं बल्कि एक बंदर
से बात कर रहा होता है, जिस वजह से वो बंदर उसे काट लेता है और उसके मुंह पे स्क्रैचेस करके वहाँ से चला जाता है। तब रानवा मूस की बाल्टी को छीनकर उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे कि मूस डर जाता है। और रानवा को समझ में आ जाता है कि वो पानी उसी प्रिंग का है जिसके अंदर वो गिरा था और डक में कन्वर्ट हो गया था। पर हम देखते हैं कि मूस ने बैलून्स के अंदर भी उस पानी को भर रखा होता है और वो उन बैलून्स को रानवा के ऊपर फेंक देता है। पर रानवा उन बैलून से बच जाता है और शैम्पू रानवा को बचाने के लिए मूस के ऊपर पानी फेंक देती है और जिससे वो डक में कन्वर्ट हो जाता है। और मूस को समझ जाती है कि वो उसे डेट नहीं करना चाहती। तो शैम्पू रानवा की गोद में कूद के बैठ जाती है और उसे किस करने लग जाती है, जिस वजह से मूस रानवा के ऊपर हमला कर देता है और रानवा उससे बच के पूरे फेस्टिवल में इधर-उधर भागने लगता है, जिस वजह से मूस भी उसके पीछे भागते हुए उसके ऊपर बैलून फेंकता है। तब वो बैलून कुछ बच्चों के ऊपर गिरने वाले होते हैं, पर रानवा उन्हें बचा लेता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर फिश पाउंड में रखी फिशेस पानी की वजह से डक में कन्वर्ट हो जाती है। तो रानवा मूस को पकड़ लेता है और उसे समझाने लगता है कि अगर वो थोड़ी समझदारी दिखाता तो शैम्पू रानवा के पीछे ऐसे नहीं पड़ी होती, जिसे सुनकर शैम्पू को गुस्सा आ जाता है और वो अपने ऊपर पानी फेंक लेती है, जिससे कि वो बिल्ली में कन्वर्ट हो जाती है और रानवा उससे डर के भागने लग जाता है। तब यहाँ अकाने सबको ढूंढ रही होती है, पर तभी मूस पेड़ से लटकते हुए अकाने के सामने आ जाता है, जिससे कि वो डर जाती है और हम देखते हैं कि डर के मारे मूस को इतना ज़्यादा मारती है कि मूस की बुरी हालत हो जाती है। तब मूस को पहचानते ही अकाने रुक जाती है, जिस वजह से मूस उसे कुछ सूंघा के बेहोश कर देता है ताकि वो रानवा को पकड़ सके। और यहाँ रानवा अभी भी शैम्पू के डर से इधर-उधर भाग रहा होता है, पर तभी उसके सामने एक फ्लायर आ जाता है, जिसके ऊपर अकाने की फ़ोटो लगी होती है और वहाँ पर डक गर्ल लिखा होता है। तब हम देखते हैं कि मूस ने अकाने को एक ग्लास के कंटेनर में कैद करके रखा होता है। तब इधर मूस कहता है, रानवा अगर तुम जल्दी से अकाने को बचाने नहीं आए तो तुम्हारी फियोंसी एक डक में कन्वर्ट हो जाएगी। तब यहाँ मूस ने ग्लास के कंटेनर के ऊपर एक पानी का नल लगाया होता है और होस्ट सभी को बताने लगता है कि जैसे ही कंटेनर के अंदर मैजिकल वाटर गिरेगा वैसे ही लड़की डक में कन्वर्ट हो जाएगी, जिस वजह से अकाने डरने लगती है और होस्ट उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर देता है। पर हम देखते हैं कि जैसे ही पानी शुरू होता है वैसे ही रानवा आके उस नलके को तोड़ देता है, जिस वजह से वो पानी सीधा लोगों की तरफ जाने लगता है और रानवा उन लोगों को बचाने के लिए उस पाइप को सील कर देता है। पर हम देखते हैं फिर भी वो पाइप में से पानी लीक करने लगता है और जिन भी लोगों के ऊपर वो पानी गिरता है वो लोग डक में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो मूस एक पाइप की मदद से रानवा के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि आखिरकार तुम मेरी चाल में फंसी गए रानवा। उस नल के अंदर सिर्फ मामूली सा पानी था, क्योंकि असली स्प्रिंग का पानी तो इसके अंदर है। तब रानवा उस पानी से बचने लगता है और शैम्पू रानवा को बचाने के लिए एक टाइगर को लेकर आ जाती है, जिस वजह से वो पानी टाइगर को टच हो जाता है और वो टाइगर भी एक डक में कन्वर्ट हो जाता है। तब मूस शैम्पू से पूछने लगता है कि आखिरकार वो रानवा को क्यों बचा रही है, पर उसने चश्मा ना पहनने की वजह से रानवा को पकड़ लिया होता है, जिस वजह से रानवा उसे लात मार के उड़ा देता है। तब मूस शैम्पू से पूछता है कि क्या वो उससे नफरत करती है और शैम्पू इसके लिए हाँ कह देती है, जिस वजह से मूस का दिल टूट जाता है और कहता है कि आखिरकार क्यों शैम्पू, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मैंने बचपन से तुम्हें ही चाहा है और हमेशा से तुम्हारी तरफ ही देखता आया हूँ। मैंने तुम्हें इतनी बार प्रपोज किया है तो आखिरकार क्यों तुमने हमेशा मुझे मना किया है? तब रानमा कहता है, अपनी बकवास करना बंद करो मूस, तुम शैम्पू से प्यार करते हो ना, तो इतनी जल्दी हार मत मानो। अगर तुम्हारे रास्ते में कोई आ रहा है तो उसे रास्ते से हटा दो। तब मूस कहता है, मैंने तुम्हारे साथ इतनी बुरी चीज़ें की पर तुम फिर भी मुझे एंकरेज कर रहे हो, तो तुम तो सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तो ठीक है, अब मैं तुम्हें तोड़ डालूंगा। तब मूस रानमा के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और रानमा उसके हमले से बचना स्टार्ट कर देता है और शैम्पू को एहसास हो जाता है कि मूस उससे कितना प्यार करता है, जिस वजह से वो अकाने के ऊपर स्प्रिंग का पानी फेंकना स्टार्ट कर देती है ताकि मूस को एक नई गर्लफ्रेंड दिला सके। तब अकाने शैम्पू के हमले से बचने की कोशिश कर रही होती है और रानमा आकर उसे बचा लेता है। तब मूस पानी लेके अकाने और रानमा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे रानमा अकाने को बचा लेता है और अकाने सीधा अपनी चप्पल को मूस के मुंह पे मारती है, जिससे कि वो पाइप बेकाबू हो जाता है और रानमा उस पाइप के ऊपर चढ़ जाता है। तब अकाने उस पाइप के आगे आ जाती है, पर उस पाइप का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो सारा पानी अकाने के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि रानमा हैरान हो जाता है और सभी लोगों को ये ट्रिक देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ रानमा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो एकदम से घबराने लग जाता है और यह एपिसोड ये पे ख़त्म हो जाता है।
तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।